हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि कल बड़े प्लेयर्स ने क्या पोजीशंस बना रखे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं एनालिसिस के लिए अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहाँ देखते हैं बड़े प्लेयर्स और बाकी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पोजीशंस। तो ये आ गए सीधे हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। सबसे पहले एफआईआईज़ की पोजीशंस देखेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 2 दिन मैं अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया था। तो अगर देखें तो एफआईआईज़ यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। कल भी एफआईआई ने शॉर्ट्स कवर करा और आज भी शॉर्ट्स कवर करा, और इसके अगेंस्ट में बड़ी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे कल भी और आज भी बिल्डअप करा है। तो ये 2 दिन मार्केट में कोई बड़ी मूव नहीं, बल्कि निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो कल मार्केट में एक निफ्टी में बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ। कल मार्केट में कम से कम 250 पॉइंट की मूव आने वाली है, ये 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। और कल एफआईआईज़ अपने और भी शॉर्ट्स कवर करेंगे, या यूँ कहें कि बड़ी शॉर्ट्स कवर करेंगे। अब अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में एफआईआईज़ ने कल 17,600 की पुट राइटिंग करी, उससे कैरी फॉरवर्ड करा था। और आज भी एफआईआईज़ ने पुट राइटिंग करी है 17,750 और 17,800 पे, जिसे कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कल के एक्सपायरी के लिए। तो अगर अब मेरी व्यू की जहाँ तक बात है, तो अब मैं मार्केट को लेकर के बेयरिश व्यू में नहीं रख रहा हूँ। अब मैं मार्केट को लेकर के बुलिश व्यू रख रहा हूँ, और बाय इन द डिप की मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जहाँ भी डिप बनेगा कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, अप साइड ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, ना कि डाउन साइड के। हालांकि एफआईआईज़ नेट अभी भी शॉर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बट कल और भी शॉर्ट कवर होगी और कल बड़ी शॉर्ट कवर एफआईआईज़ करेंगे। तो इसलिए मैं कल एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अब बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट शॉर्ट पोजीशंस लेकर चल रहे हैं, बड़ी शॉर्ट पोजीशंस, और प्रॉप ने लॉन्ग पोजीशंस बनाया है। तो एफआईआईज़ और प्रॉप दोनों फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। और बता दो कि प्रॉप भी ऑप्शंस में पुट शॉर्ट करके यानी पुट राइट करके चल रहे हैं। तो दोनों जो मार्केट के डोमिनेंट पार्टिसिपेंट हैं, दोनों मार्केट को लेकर के बुलिश हैं और दोनों पुट राइटिंग करके चल रहे हैं। तो बाजार कल यूनि डायरेक्शन या एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बाइंग हमेशा डिप पे करना बेटर होगा। डीआई की देखें तो डीआई ने लॉन्ग अनवाइंड करा है और थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप करी, जिससे कोई खास कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे देखें निफ्टी में, अगर कल की बात करें तो कल भी निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ था, और आज भी ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब आइए चार्ट पे देख लेते हैं कि कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे बनने वाली है, कहाँ पे बाइंग करना सही होगा। तो चलिए सीधे ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे। ये आ गए हम चार्ट पे। डिप की मैं बात करूँ, मेरे लिए जो बाइंग की डिप रहने वाली है, वो डिप मेरे लिए होने वाला है ये लेवल 17,750, यानी कि 17,750 के ऊपर 770 780 के आसपास अगर मिलता है मार्केट, तो बहुत ही यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस लेवल के आसपास मैं कॉल बाइंग करना पसंद करूँगा। अगर मार्केट काफ़ी ऊपर खुलता है तो फिर उस समय जो डिप बनेगा, जहाँ पे अगर बॉटम पे हैमर कैंडल बनती है, तो वो हैमर कैंडल पे बाइंग करना और हैमर कैंडल के लो को एसएल कंडीशन करके बाइंग करना सही होगा। टारगेट क्या होने वाला है? तो टारगेट होने वाला है कल मेरे लिए 18,000 प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होने वाले। 18,000 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जहाँ तक एक्सपायरी का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपायरी 18,000 के ऊपर होने वाली है। मे बी 18,050 के आसपास शायद मार्केट एक्सपायर करे, या अगर मार्केट 18,000 के ऊपर एक्सपायर ना करे तो 2 बजे तक तो मार्केट 18,000 के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिले। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या पोजीशंस कहाँ पे लेना सही होगा एंट्री, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ है, कोई बड़ी मूव नहीं है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेरी बाइंग लेवल रहने वाली है वो यही रहने वाली है 41,500 के ऊपर। अगर 41,500 के आसपास डिप बनता है तो मैं बैंक निफ्टी में बाइंग करना पसंद करूँगा, और टारगेट होने वाला है 41,944, यानी कि 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी में मेरी प्रॉफिट बुकिंग टारगेट कल के लिए रहने वाली है। तो मैं मार्केट को लेकर के पूरी तरह से बुलिश हूँ। अब
और डिप पे बाइंग करना पसंद करूँगा। बैंक निफ्टी में 42,000 के लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रहने वाली है, और जो मेरे लिए एंट्री के लेवल होगी वो 41,500 के ऊपर मार्केट अगर बैंक निफ्टी में मुझे हैमर बनता हुआ जैसे ही दिखाई देगा, मैं मार्केट में यानी सॉरी बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशंस बनाना पसंद करूँगा अप साइड के लिए। अब शायद ये क्वेश्चंस आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि मैं मार्केट को लेकर के बुलिश क्यों हूँ। तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप पिछले 7-8 दिनों की कैश मार्केट के डेटा को आप अगर देखें तो DAI नेट सेलर रह रहे हैं और FII नेट बायर रह रहे हैं और ठीक ठाक बाइंग कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट में ऐसा होता है कि DAI नेट सेलर होते हैं और FIIs नेट बायर होते हैं, दैट मीन्स FIIs DAI को एग्जिट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि FIIs अभी कंटिन्यूस बाइंग करते रहेंगे और मार्केट अब एक फ्रेश बुल रन में एंटर कर चुका है, क्योंकि FIIs ने बाइंग शुरू कर दी है। सारे जो भी बैड न्यूज़ थे, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेकर थे, चाहे जो भी मैक्रोस जो भी चीज़ें थी, वो सारे चीज़ें जो है अब प्राइस्ड इन हो चुकी है। मार्केट ने उसे प्राइस्ड इन कर लिया है, जितना करेक्शंस आना था आ गया है। तो जल्द ही हम लोग अब एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे, या जो हमने अभी हाई बनाया था रिसेंट में, उस हाई के आसपास हम लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं। मे बी ये हाईस हम लोग मई या जून के आसपास शायद फिर से देख लें। तो मार्केट में सेलिंग और बाइंग दोनों चलते रहेगी, लेकिन बाइंग इन द डिप की अब मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो बस यही था मार्केट को लेकर के कल के लिए विश्लेषण। मैंने आप लोगों के साथ जो ये लेवल शेयर करा है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करा है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पे है, और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए कृपया ऐसे कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।